वेलकम स्टूडेंट। आइए आज हम लोग समझते हैं कि बैंडी का जोड़ और बैंडी का घटाव और बैंडी का गुणा ये कैसे लगता है। तो यदि हम लोग बात करेंगे तो पहले इसमें कई प्रकार का सवाल आता है बैंडी में। जैसे यहाँ आप देखेंगे कि डेसिमल टू बैंडी में बैंडी टू डेसिमल। तो यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आप लोग को 1 से लेकर के 10 तक ये जो डेसिमल है इससे हम लोग गिनती की जो संख्या होती है जैसे 1, 2, 3, 4 से ये सब इस संख्या को हम लोग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। लेकिन इन्हीं को हम लोग बैंडी वर्ड में, देखिए बैंडी वर्ड जो होता है कंप्यूटर के अधिकांश सवाल में प्रयोग करते हैं। जैसे यदि हम लोग बात करेंगे, कंप्यूटर जो होता है मात्र 0 और 1 को जानता है, इसके अलावा कोई अंक को नहीं जानता है। तो हम लोग जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे 4, जैसे हम इंफॉर्मेशन दिए कंप्यूटर को 4 बटन दबा करके, तो वो 4 को क्या करता है कि न कि डेसिमल को जानता है उससे, बल्कि बैंडी में कन्वर्ट कर कर वो अपने प्रोसेसिंग करने लगता है। जैसे कि 4 का यहाँ 100 होता है, उसी तरह हम लोग समझेंगे कि इसका जोड़ कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए आप लोग को क्या करना होगा कि जैसे डेसिमल में 1 का 1 होता है, 2 का 10 होता है, 3 का 11 होता है और 4 का 100 होता है, 5 का 101 होता है और 6 का 110 होता है और 7 का 111 होता है, 8 का 1000 होता है और 9 का 1001 होता है और 10 का 1010 होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक आप लोग याद कर लेंगे। इतना याद कर लेंगे तो इतना ही में आप लोग का क्या हो जाता है, सब काम हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि बैंडी ऑफ ऐड, तो बैंडी का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, जोड़ते हैं तो इधर से, तो 1 1 2, 1 1 2 हो गया, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, 2 को देखेंगे 10, 2 का 10 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, 1 जो हो गया हमारा हासिल हो गया। फिर यहाँ बात करेंगे 1 0 1 और 0 1 1 2 हो गया, तो 2 का भी 10 होता है, तो 2 10 का 0 हासिल 1 हो गया। अब यहाँ पर 3 3 को हम लोग बोलते हैं 11, 11 11 का 1 हासिल 1। फिर यहाँ 11 हुआ तो 11 का 1 और यहाँ पर भी 1 हासिल हो गया। 1 1 2, 2 का 10 होता है और 10 को 0 फिर हासिल 1। यहाँ 3 हो गया, 3 को 11, 11 के 1 हासिल 1। यहाँ 2 हो गया और 2 2 का 10 और यहाँ 3 और 3 का 11, 3 3 का 11। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सवालों को हम लोग इसी तरह हल करते हैं। यदि बात करेंगे, देखिए सेकेंड दूसरा जो सवाल है इसी तरह हम लोग लगाएंगे। 0 1 1, 1 का 1 होता है तो 1 लिखेंगे और 1 1 2, 2 का 10 होता है, 10 को 0 और हासिल 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 को हम लोग 11 बोलते हैं, तो 11 को 1 हो गया, फिर हासिल इस पर 1 हो गया। फिर यहाँ 2 हुआ, 2 को 10 और 10 को 0 हो गया, फिर हासिल 1। यहाँ पर 3 और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 11, 3 को हम लोग 11 बोलते हैं, तो 11 को यहाँ 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा। फिर इसको ऐड करेंगे तो 3 और 3 का फिर 11 होता है, तो 11 को 1 हासिल 1 हो गया। फिर इसे जोड़ेंगे तो 2 2 का 10 होता है, 10 को 0 हासिल 1 होगा। फिर 3 और 3 को 11, फिर 3 3 को 11, फिर 2 2 का 10। आप लोग को समझ में आ गया होगा।